नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के लाइफ लर्निंग विभाग एवं पोद्दार प्रबंधन संस्थान के तत्वावधान में तनाव प्रबंधन, योग एवं अध्यात्म, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा एवं स्पिरिचुअलिटी पर जीवन प्रस्तुति के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाइफ लर्निंग विभाग के निदेशक प्रोफेसर प्रकाश शर्मा ने बताया कि विकसित भारत संकल्प 2047 के क्रम में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भगवान शिव पार्वती की जोड़ी, शिव जी की कुछ योगिक मुद्राएं तथा राम मंदिर की प्रतिष्ठा के पश्चात पूरी दुनिया में राम राज्य की अवधारणा बनने के बाद रामचरितमानस के कुछ चुनिंदा प्रसंगों को योग के माध्यम से विभिन्न योगासनों का, ध्यान मुद्राओं का योग में प्रदर्शन कर जीवन प्रस्तुतियां दी गई। इन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से पूरे विश्व ने भारतीय जीवन पद्धति को योग के रूप में स्वीकार किया है, उसी के प्रेरणास्वरूप यह कार्यक्रम नौजवान विद्यार्थियों में नई ऊर्जा संचार के रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर के चेयरमैन तथा विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आजकल भारत में शहरी क्षेत्र में योग फैशन बन गया है, जबकि योग संबंध परिवार में बॉडी शेपिंग का माध्यम बनता जा रहा है, जबकि योग आध्यात्म से जुड़कर समर्पण एवं त्याग का पर्याय है। पोद्दार प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉक्टर शिखा नीनावत ने बताया कि आज के औद्योगिक एवं मशीनी युग में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग और अध्यात्म को अपनाया जाना आवश्यक है। विद्यार्थियों को योग एवं अध्यात्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए योग एवं अध्यात्म अपनाने को कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि योग एवं अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है। बिना अध्यात्म के योग फैशन के रूप में शहरी क्षेत्र में अपनाया जा रहा है, जबकि यह मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुलदीप धनखड़, विधायक विराटनगर तथा डॉक्टर कैलाश वर्मा, विधायक बगरू थे। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के तौर पर डॉक्टर मुकेश भास्कर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुमन मौर्य ने किया तथा कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मिठूलाल वसिटा ने अपने धन्यवाद उद्बोधन में सभी अतिथियों एवं आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगीत से कार्यक्रम की समापन की घोषणा की गई। Could have. If it should have, it would have. A very good afternoon to one and all present here. Ladies and gentlemen, we are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. It is our honor to invite all the dignitaries on the stage. Yoga is a mirror to look at ourselves. हम अपने आप को देखें, हम अपने अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न करें जिससे कि सभी का कल्याण हो, जिसमें कि सभी के कल्याण की भावना निहित हो। इस तरह की जो भावना है वो लेकर चलने वाला जो कॉन्सेप्ट है वही हमारा जो है इस पर आधारित है कि किस तरीके से हम दूसरों का अधिकाधिक कल्याण कर सकते हैं। कहा भी गया है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम ऐसी भाव जगाएं जिससे कि एक जो वसुधैव कुटुंबकम और सभी के प्रति उदार चरित्र की भावना को समाहित करते हुए निरंतर गतिमान और आगे बढ़ने की जो संकल्पना है उसी का नाम है योग और अध्यात्म। तो इसी संगोष्ठी और इसी मंतव्य को मद्देनजर रखते हुए आज ये संकल्पना से हमने ये आयोजन है उसका प्रयोजन के साथ इस आयोजन को समाहित करने का प्रयास किया है। अब मैं आगे के लिए डॉक्टर प्रोफेसर प्रकाश शर्मा सर को, जो कि डायरेक्टर DLL हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूँगी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के डॉक्टर प्रोफेसर प्रकाश शर्मा सर कि वो स्वागत अभिभाषण के लिए डायस पे आए। थैंक यू सो मच। स्ट्रेस प्रोडक्टिव है। स्ट्रेस होता है तो हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आकर के, जो हमारी आरामदायक स्थिति है उसे बाहर आकर के हम अपने काम को करने की लगन, हमारे काम को संपादित करने की ललक हमें लगती है। लेकिन अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो हम कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस इज पॉजिटिव बट इन अ लिमिटेड लेवल। अगर स्ट्रेस उस लेवल से ज़्यादा होता है तो हमारे लिए वो एक अनप्रोडक्टिव और बहुत सी बैरियर्स हमारी हेल्थ, हमारे सोशल
हमारे इमोशंस और हमारी न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हमें अनप्रोडक्टिव बनाता है, हमें लॉनलीनेस फील कराता है। इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सी तरीके हैं, जैसे कि कुछ लोग हॉबीज़ क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, किसी को डांस पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को घूमना फिरना पसंद है। तरीके कुछ भी हो सकते हैं। इसी में ही बहुत एक महत्वपूर्ण तरीका है योग। देखिए, योग का बेसिक जो मतलब है शायद हम सभी जानते होंगे। योग मतलब होता है जोड़। ना यहाँ पे योग का क्या मतलब है? स्वयं को स्वयं से जोड़ना। ये योग आपको अपने आप से जोड़ता है। हम एकाग्रचित होते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं और ये हमें उन जो स्ट्रेस हमें अनप्रोडक्टिव बनाता है उससे बाहर निकलने में मदद करता है। और एक ऐसी टेक्निक है जो ना केवल मदद करता है बल्कि परमानेंट रूप से हमें उस चीज़ से इम्प्रूव करता है, हमें प्रोडक्टिव बनाता है। सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योग के ऊपर हमारा एक प्रोग्राम है, जिसे मुझे लगता नहीं कि शब्दों में बयां करना ज़्यादा बेटर है। हमारे पास में हमारे प्रस्तुतकर्ता हैं यहाँ पर और अनीता जी हैं जो कि उनको डायरेक्ट करेंगी, तो हम उसी प्रोग्राम की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। आज हम योग के माध्यम से विभिन्न मुद्राएं, आसन और ध्यान की प्रस्तुति का सुंदर मेल और भगवान शिव और पार्वती जी जो कि स्वयं हठ योगी हैं उनको समर्पित आसन, मुद्रा, ध्यान की सुंदर प्रस्तुतियों योग के विद्यार्थियों द्वारा ही दी जाएगी। साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी की आदर्श चरित्र का वर्णन रामायण के विभिन्न प्रसंगों द्वारा दर्शाया जाएगा। तो अब डॉक्टर अनीता डंगवाल जी के निर्देशन में हमारी योग की प्रस्तुति के लिए हमारे जो छात्र छात्राएं जो हैं वो आमंत्रित हैं। सभी जो बच्चे हैं वो आ जाए मंच की तरफ, आप योग प्रस्तुति के लिए। इबारतें संघर्षों से लिखी जाती है, इबारतें हैं यूं ही कोई इंकलाब पैदा नहीं होता। याद किया जाता है सदा हितों के रक्षकों को, कायरों का कोई इतिहास नहीं होता। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस व्यूज। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर शिखा नैनावत फॉर अबाउट द थीम। शिखा नैना। हर व्यक्ति को ये तनाव से जूझना पड़ता है, उसके अलग अलग कारण हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। वो उन कारणों का मैं कोई उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि हर आदमी के लिए अलग अलग सरोकार हैं, अलग अलग कारण हैं। तो उनसे मुक्ति दिलाने के लिए हमको आध्यात्मिक की तरफ जाना है, हमको योग की तरफ जाना है। हम लोग सभी लोग आभारी हैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमारी ये जो पुरातन जो भारतीय जीवन शैली की जो पद्धति है उसको विश्व ने अंगीकार किया है योग को, और विश्व योग दिवस मनाने को ये एक नई मुहिम और पूरी दुनिया को बदलने का जो साहस और जो प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो सबके लिए, हम लोग को, हमारे भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणादायी है। तो मैं सोचता हूँ कि उसी प्रेरणा के स्वरूप, उन्हीं प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के स्वरूप हमने ये प्रोग्राम रखा है। मैं उन्हीं की प्रेरणा को ये प्रोग्राम डेडिकेट करता हूँ। और चूंकि इसकी जो थीम है उसके लिए आपको माननीय बजरंग लाल जी बागरा वो समझाएंगे और वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रूबरू होंगे हमारे। तो उसके बाद अब जो है ये जीवंत प्रोग्राम शुरू होगा। फिर बीच बीच में हम लोग इनके वक्तव्य, जैसे ही थोड़ा वो प्रोग्राम देखेंगे हमारे गेस्ट लोग, हमारे अतिथि लोग, उसके आधार पर वो अपने अनुभव और अपने उसको आगे अपने को लाभान्वित करेंगे अपने विचारों से। धन्यवाद।